Hello students, today we will discuss next chapter, that is motion in plane after completion of vectors. ठीक है, देखिए सेकेंड यूनिट का लास्ट पार्ट हम करेंगे एंड दैट इज मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन स्टूडेंट्स, ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशन में हो, ऐसा मोशन जो कहाँ पे हो, 2 डायमेंशन में हो, उसे हम बेसिकली कहते हैं 2 डायमेंशनल यानी कि मोशन इन प्लेन. ठीक है, एंड इसी में हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म से इंट्रोड्यूस होते हैं एंड दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो आज की क्लास में हम करेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन. देखिए, प्रोजेक्टाइल इज name given to an object. Projectile is name given to an object which is thrown with some initial horizontal velocity, which is thrown with some initial horizontal velocity and then allowed to fall, under the effect of gravity. अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसको समझते हैं. मैंने आपको बताया क्या है यहाँ पे. देखिए, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ए बॉडी थ्रोन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन. अगर एक ट्रेन से एक बॉडी को फेंका जाए तो उसका जो पाथ होगा, स्टूडेंट्स आप क्या सपोज कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल पाथ. ठीक है. सेकंड, वाटर की जो जेट होती है, वाटर जेट फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटर टैंक. वाटर टैंक में से अगर एक जेट निकल रही है वाटर की, तो उसे हम कैसा मोशन बोल लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल लेंगे. ठीक है. तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किक्ड फुटबॉल है, आप ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल. ए किक्ड फुटबॉल, ठीक है. तो देखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन की. और प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2 तरह का होता है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल. तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में इसके टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. देखिए, 2 तरह का होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. पहला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन. सबसे पहले देखिए, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, अगर किसी सर्टेन हाइट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका जाए, क्या बोला है मैंने, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यूएक्स क्यों लिखा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और वो हमेशा क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है. इनिशियल वेलोसिटी से अगर फेंका जाए एंड देन अलाउड टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद वो बॉडी कहाँ पे गिरे, अर्थ पे गिरे, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और साथ के साथ वाई एक्सिस में भी जा रहा है, इक्वल. जितना वो उधर जा रहा है उतना नीचे की तरफ भी आ रहा है. ठीक है.
तो जिस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं, और उसको मैंने लेट किया x0 और y0 विच इज इक्वल टू 0। ये लर्न रखनी है बातें साथ साथ। आपने x0 और y0 की वैल्यू को 0 इसलिए रखा क्योंकि वो ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट को हम वहाँ से फॉल करवाते हैं। आइए एक तो बातें और बताता हूँ इस पर। O से लेके मान लेते हैं दिस इज C, तो जो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल होता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एंड O से लेके C तक देखिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी कि पॉइंट ऑफ जहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने फॉल करवाया है जिस जगह से, तो वहाँ से लेके जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जाके गिरता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। कौन सी रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। इस रेंज का नाम क्या होएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। और देखिए O से लेके C तक ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम एयर में लगाया है, द टाइम टेकन बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, जब तक वो हवा में रहा है यानी कि एयर में रहा है, फ्लाइट में रहा है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज़ सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमें इसका पता होना चाहिए कि इसका पाथ कैसा है। नेक्स्ट क्या है? जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और नेक्स्ट पॉइंट होता है जी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सब चीज़ें हमें ड्राइव करनी है बट नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ठीक है। एंड नाउ जो सेकंड पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, दैट इज़ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने हॉरिजॉन्टल में स्टूडेंट्स इतना सीखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं एंड देन अलाउड टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। बट अगर मैं बात करूं एंगुलर की, तो एंगुलर में क्या होता है? देखिए मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था और किसी ने इस फुटबॉल को, इसको आप फुटबॉल लेट कर लो, तो इस ऑब्जेक्ट को जब किसी ने किक किया तो वो क्या होएगा? इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, और वो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है? थीटा। स्टूडेंट्स आपने अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो बताइए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा बताइए? तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा। कितनी वैल्यू आएगी? ux इक्वल टू u cos थीटा। सिमिलरली इसका वर्टिकल पार्ट क्या आएगा? uy इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? u sin थीटा से। तो देखिए इस तरह का जो पाथ होता है इसे स्टूडेंट्स हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन बोल दिया करते हैं। इस पॉइंट पे जो h पॉइंट है दिस इज द मैक्सिमम हाइट। इस h पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। एंड ऑन मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहा हूँ। h पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी 0। ठीक है। तो रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मैंने कुछ चीज़ें आपको अभी तक बताई हैं। तो उसी तरह से O से लेके C तक बताइए क्या डिस्टेंस होगा? O से लेके C तक हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। O से C तक जो पाथ फॉलोड होगा उस पाथ फॉलोड को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। सिमिलरली O से लेके C तक जितना टाइम उसको लगेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड एक प्लस पॉइंट है इसका, हमें वैल्यूएशन करना होगा इन फ्यूचर टॉपिक में कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। फॉर मैक्सिमम हाइट वी आल्सो हैव टू ड्राइव
इट, ठीक है, इसको ड्राइव करना पड़ेगा हमें। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ बातें जो आपने हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग याद रखनी है। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपने हमेशा लर्न रखने हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू एक्स इक्वल टू हमेशा यू याद रखना है, और यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स ए एक्स क्या आएगा, जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जीरो। एंड व्हाट अबाउट यू वाई, यू वाई क्या होता है, जीरो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है तो बताइए एक्सेलरेशन अलोंग ए वाई कितना आएगा, तो वो आप सोच रहे होंगे कि जीरो आएगा, बट जीरो नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इन 4 पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैं एंगुलर के लिए आपको 1-2 बातें इसी तरह की बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर में क्या करना आपने, एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए यू एक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि यू cos थीटा होता है, तो बताइए ए एक्स क्या आएगा, जीरो, एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा, ठीक है। बट यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा जो होती है, तो यहाँ से बताइए ए वाई कितना आएगा, माइनस का जी आएगा। ये बात